बेगूसराय में 28 नवंबर को नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा में एक बम विस्फोट में कई बच्चे घायल हो गए थे। उनमें 4 सीरियस जो हालत में थे। उन चारों बच्चे का इलाज बेगूसराय के पेनेसिया अस्पताल में चल रहा था। उस समय पेनेसिया अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ये घोषणा की गई थी, चूंकि चारों बच्चे के गार्जियन हैंड टू माउथ थे, कमाओ खाओ की स्थिति में थे और चारों के इलाज में पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं थे। उसके इस स्थिति को देखते हुए पेनेसिया अस्पताल प्रबंधन ने निश्चय किया था कि सभी बच्चे का इलाज, आईसीयू चार्ज, जांच और दवाई सबके सब फ्री किए जाएंगे। आखिरकार इस समय चौथा बच्चा जो सबसे सीरियस हालत में था, उसे अस्पताल के द्वारा रिलीज किया जा रहा है। उससे पहले 3 बच्चे को सकुशल सही करके ठीक करके भेज दिया गया। चौथा बच्चा इस समय जा रहा है, उसकी भी हालत अब बहुत अच्छी बताई जा रही है। चलिए हम उसके परिजन से भी बात करेंगे, उस बच्चे से भी बात करेंगे और पेनेसिया अस्पताल प्रबंधन से भी बात करेंगे। आखिरकार आज जब चौथा बच्चा जा रहा है तो उसको किस प्रकार की रियायत दी जा रही है। मेरा बच्चा, हम उतना गरीब लोग, कमाने खाने वाला लोग कहाँ से हमसे उतना पैसा, इसीलिए मतलब वहाँ का आया था। अभी भी मुखिया सरपंच नहीं है, कोई देखने के लिए भी आया है बच्चा कैसा है नहीं छूट हुआ है, तो हम उसको धन्यवाद करते हैं। मेरे बच्चा को बचा लिया, रुपया पैसा से बचा लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब। तरह से दोनों हाथ है, ये नहीं है, दोनों हाथ डॉक्टर द्वारा काटा गया है। हाँ, आँख के भी पूरा स्थिति, तो आँख वाला डॉक्टर के पास ले गए तो आँख इलाज कराए, तब थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो दिखाई भी नहीं दे रहा था बच्चे। पहला नंबर डॉक्टर साहब को धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब हमको बच्चा को बचाया है। जितना भी इलाज हुआ हमको अभी तक फ्री हो गया है, फ्री हो गया है अभी तक। जितना नेता लीडर आया है, एक नेता लीडर आया है उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। जितना भी आया है खाली देखने के लिए आया है, 1 रुपया का हमको मदद नहीं किया है, 1 रुपया की भी मदद नहीं किया गया है। गांव के जो मुखिया सरपंच सभी है, वो एक भी हमको बच्चा के देखने के लिए नहीं आया, नहीं देखने के लिए भी नहीं आया। मुखिया बुटुल सिंह सरपंच भी नहीं आए हैं, एक टाइम भी नहीं देखने के लिए आया है। जो भी डॉक्टर साहब हुआ है हमको सारा फ्री हो गया। सच्चाई है, जो पहला रात लग गया। जो जितना बात सब लोग जान गए, तो हमको फ्री इलाज हो गया। जितना भी खर्च हाँ सब फ्री में, हाँ फ्री हो गया। नहीं तक सब नहीं दिए, जितना हम जमा किए हैं। हाँ इलाज में कोई दिक्कत नहीं हुआ, है। इलाज हमको बच्चा का अच्छे से ही हुआ। प्रेस वार्ता रखने का क्या रीजन है? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है पेनेसिया हॉस्पिटल में। प्रेस वार्ता एक समाज में जागरूकता लाने के लिए हम लोग ये किए हैं जी। पिछले बार जो आपने कवर किया था कि पहसाराम जो ब्लास्ट हुआ था, 4 बच्चे यहाँ एडमिट हुए, धीरे धीरे करके सभी बच्चे स्वस्थ हुए हैं और उनको डिस्चार्ज किए हैं। आज जो सबसे सीरियस जो बच्चा नीतीश कुमार था, जिसको हम लोग ने दोनों पंजे को इम्प्लेट किए थे, वो आज रिलीज होकर घर जा रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि चलिए मेरा पेशेंट जो था सही सलामत सब घर जा रहे हैं और आँख की भी जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, वो सब भी उसको सही हो गया है, सबको दिखाई दे रहा है, इन्फेक्शन भी सब कंट्रोल हो रहा है। हम पिछले बार आप लोगों से वादा किए थे कि ये पेशेंट, आप सभी बोले थे कि जो जितने भी जनप्रतिनिधि आए थे कि ये हैंड टू माउथ, मैं इसको खाने का भी नहीं है, डेली का रूटीन है इसका, मजदूरी करना और फिर खाना खाना, तो इसमें खर्चा अच्छा खासा होने वाला था। तो हम आप लोगों से वादा किए थे कि पेनेसिया परिवार इस चारों बच्चे का मुफ्त में इलाज करेगी। यदि समाज के कोई आदमी आगे बढ़ के सहायता करें तो भी, नहीं करेंगे तो भी। अभी तक कोई सहायता के लिए आगे नहीं आए। एक एक्स MLA हैं अवधेश बाबू, वो 1000 रुपया नगद दिए हैं गार्जियन को, और अभी तक जो खर्चा हुआ इन चारों पेशेंट में
मेडिसिन का बिल चारों में 75,000 का हुआ है। हॉस्पिटल का पूरा जिसमें ओटी से लेके आईसीयू, डॉक्टर चार्ज, नर्सिंग चार्ज जितने होते हैं उसका 2,35,570 रुपया हुआ है। लैब का 3,300 रुपया हुआ है। टोटल 3,13,870 रुपया का बिल हुआ है। और बशर्ते कोई भी समाज के आदमी आए थे, बहुत आदमी यहाँ देखने के लिए, लेकिन कोई आर्थिक मदद करने में आगे नहीं आ पाए, तो पनेसिया परिवार पूरा ये इनको मुफ्त में इलाज करके घर भेज रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि हम लोगों को जब जब ये लगता है कि नहीं पैसा के बिना इसका इलाज नहीं होगा, पैसा के बिना इसकी जान जा सकती है, हम सभी डॉक्टर लोग हॉस्पिटल के जितने भी आदमी रहते हैं तो कोशिश करते हैं कि पैसे के बिना इसका इलाज नहीं रुके, और वही काम आज हम लोगों ने किया है। और इसी मेन संदर्भ था, इसीलिए आपको बुलाया गया था कि समाज में जो दूरी बढ़ गई है एक डॉक्टर और पब्लिक के बीच में, विश्वास की खाई बढ़ती जा रही है कि डॉक्टर पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर कभी भी किसी का अहित नहीं सोच सकता है। हमेशा उसका एक बेहतर से बेहतर प्रयास रहता है कि हम अपने पेशेंट को ठीक करके घर भेजें। तो आप लोगों के द्वारा ही मैसेज जा सकता है समाज में कि डॉक्टर अभी भी लुटेरा नहीं है। बहुत से डॉक्टर हैं जो ये नेक काम भी करते हैं, चैरिटी का भी काम करते हैं। समय आने पर जो सही आदमी है मदद के लिए उसको। मेरा शुरू से मेरा 2.5 साल हो चुका है हॉस्पिटल का, और लगता है आपको हम पहली बार बुलाए हैं, लेकिन यहाँ हर महीना में 1-2 पेशेंट को हम लोग फ्री में करते हैं। और हर बार आपको बुलाना तो समझ जाएगा कि दिखावा करना चाहता है, ठीक। ऐसा कुछ नहीं कि हम एक ही बार आज किए हैं। बहुत पेशेंट को एक जुबली ढाबा में चाय की दुकान चलाती थी, उसको मेनिंजाइटिस हो गया था, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। 7 दिन पेशेंट भेंट पे रहा था, केवल दवाई का रुपया दिया और किसी चीज का फी नहीं दिया। तब हर बार आप लोग कितना बुला के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करावें। हम हमेशा से करते रहते हैं, महीना में 1-2 चैरिटी हम लोग करते ही। ये एकाएक दरियादिली नहीं आ रहा है, ये जन्मजात दरियादिली है। हम किसी कहने पर नहीं, हम किसी कहने पर क्यों करेंगे सर। हो सकता था हम हॉस्पिटल का बिल माफ करते, हम दवाई का ले लेते किसी कहने, हो सकता है 10% 15% राकेश जी बोलते 10 से 20% हम डिस्काउंट कर देते। हम फ्री क्यों कहेंगे किसी कहने पर। ये मेरा हम लोगों का पूरा पनेसिया टीम का ये रहा, यदि हैंड टू माउथ है, यदि कहीं से इसको सहायता नहीं मिल रहा है हम लोग करेंगे। और मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहता हूँ कि डॉक्टर विश्वास रखे। आज डॉक्टर से दिखा के जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिखते हैं, घर में जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं क्या दवाई लिख दिया, सब रुपया कमाने के लिए छोड़ दो दवाई खाना, बीपी का दवाई, डायबिटीज का दवाई सब छुड़वा देते हैं। और अगले दिन क्या होता है, पेशेंट का बीपी हाई होता है, ब्रेन हेमरेज होकर यहाँ आ जाता है और पेशेंट मर जाते हैं। तो मैं वैसे आदमी से कहूँ डॉक्टर का ही सलाह माने, घर के डॉक्टर का सलाह नहीं माने, जो घर में जो मेडिकल का एम भी नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि दवाई मत खाओ। तो ये विश्वास कहीं कहीं कमी हुई है कि लोगों को बिना डॉक्टर, जो डॉक्टर नहीं उन पे ज्यादा विश्वास है और जो डॉक्टर है उन पे विश्वास नहीं। अभी आपने बोला कि गरीब के लिए क्या करेंगे, तो पनेसिया हॉस्पिटल एक वेदा फाउंडेशन के सौजन्य से एक बगल में ही एक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम जन सहयोग चिकित्सा केंद्र का नाम दे रहे हैं, उसमें जो भी दूर दराज के या हर गांव के जो हैंड टू माउथ होंगे, जिनको बिल्कुल ही खाने की भी नहीं है कि खा क्या सुबह शाम क्या खाएंगे, और उसके लिए हम लोग बहुत ही कम रेट में, कहा कि यहाँ जो व्यवस्था है इसमें बहुत खर्चा है, लागत है, हर आदमी का यहाँ हम इलाज मुफ्त में नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने बहुत मिनिमम दर पे एक 10 से 12 बेड का हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जिसमें आप जैसे बंधु, जनप्रतिनिधि जो है, मुखिया हैं, सरपंच हैं, जो विधायक जी हैं, जो ये कहेंगे, और मेरा एक कार्ड रहेगा, कूपन रहेगा कि नहीं ये हैंड टू माउथ है, इसको कोई उपाय नहीं है, ये पैसा के बिना मर जाएगा, इसका इलाज नहीं होगा। उसके लिए हमने 10 बेड का एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जिसमें मात्र 300 रुपया बेड चार्ज होगा, 50 रुपया डॉक्टर कंसल्टेशन चार्ज होगा, 50 रुपया नर्सिंग चार्ज होगा। चार्ज में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का चार्ज भी हम लोग एकदम लागत कर लेंगे, जो हमको लागत रहेगा वो लेंगे। मेडिसिन पर 30 से 35% हम डिस्काउंट देंगे, उसमें लैब पर डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी चीज़ हैं मिनिमम से जो लागत रहेगा उस पर हम लोग करने के लिए ये हो सकता है अगले महीने हम इसको शुरू कर दें, काम चालू है। तो समाज के लिए को हम ये कहना चाहेंगे, जो सही मायने में गरीब हैं, नीडफुल हो, और आप लोग उनका सर्टिफिकेट देना सही में सर ये बहुत है,
रुपया के बिना ये मर जाएगा, इलाज नहीं होगा। उसके लिए हम अगले महीने फिर आप लोगों को बुलाएंगे और उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। जन सहयोग स्वास्थ्य केंद्र वेदा फाउंडेशन के द्वारा संचालित। समाज से हम लोगों का उद्देश्य ही शुरू से ही हॉस्पिटल खोलने के टाइम से ही था कि गरीबों का इलाज जो है सो उचित ढंग से हम लोग करें, कम से कम पैसे में उचित इलाज हो सके। यही उद्देश्य से हम लोग हॉस्पिटल का शुरुआत ही किए थे और उस पे निरंतर हम लोग काम करते ही रहे हैं। मीडिया में ये चीज़ पहली बार आ रहा है, लेकिन हम लोग लगातार ये काम करते आ रहे हैं। हाँ, मतलब देखिए, ये नहीं, अगर जो हर पेशेंट बच ही जाए तो डॉक्टर के जो रिश्तेदार हैं या शुभचिंतक हैं वो मरे ही नहीं, ठीक ना। तो हर अब जो अच्छाई हम कर रहे हैं वो चीज़ दिख नहीं रहा है और एक खराबी हो जा रहा है। 100 या 1000 अच्छा काम कर दे रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, एक खराब हो जा रहा है गलती से, तो उसका जो है सो एडवर्टाइज हो जाता है। तो ये सब से और लोगों का अविश्वास होता है, ठीक ना। ये बात तो हम बोलेगा हर लोगों को तो बचाने, अगर ऐसा होता तो डॉक्टर के अपने रिश्तेदार, माँ बाप जिंदा, डॉक्टर भी जिंदा ही रहते। उस कंडीशन में आया ही था और सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया गया था कि कोई भी चांसेस नहीं है, फिर भी एक ट्रायल हम लोग कर रहे हैं और लोग सेटिस्फाइड भी थे। बाद में कुछ जा भी रहे थे, कुछ लोग आके उसको मिसगाइड करके बिना मतलब का ये कर दिए। डॉक्टर अमोद कुमार। आप लोग